ये कहानी है उस रात की जब सड़कें खामोश थीं, समय थम गया था और अंधेरा अपने पूरे शबाब पर था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान चौराहा था, रजवाड़ा क्रॉसिंग। न दिन में वहां कोई ठहरता था, न रात में। आसपास कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, सिर्फ सड़क के दोनों तरफ सूखे हुए पीपल के पेड़ और उनके नीचे बिखरी हुई पत्तियां। कहते हैं कि इस चौराहे पर रात में कभी कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ एक अजीबो-गरीब सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसा सन्नाटा जिसमें तुम्हें अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। उस रात वहां 3 लोग थे। आदित्य पछाओं आगरा के एक निजी चैनल में वीडियो एडिटर था। वो अपने पैतृक गांव एटा जा रहा था, जहां उसके पिता बीमार थे। आखिरी बस छूट गई थी और वो इसी चौराहे पर फंस गया था। उसके बगल में एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे, रामस्वरूप और उनकी पत्नी सरला। दोनों अपनी बेटी के यहाँ से वापस लौट रहे थे, जो उन्हें फिरोजाबाद में छोड़ गई थी। उनके पास एक पुराना असबाबी बिस्तर बंद था, जिसमें उनकी जिंदगी भर की यादें थीं। रात के 2:30 बज चुके थे। सरला जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, राम, अब कोई बस नहीं आएगी क्या? बहुत ठंड लग रही है। रामस्वरूप ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, बस आएगी, तू चिंता मत कर। आखिरी बस रात 3 बजी होती है। आदित्य चुपचाप सुन रहा था। उसके पास एक छोटा सा बैग था, जिसमें उसका लैपटॉप और कुछ कपड़े थे। उसने अपनी घड़ी देखी, 2:45। तभी कोहरे में दूर से 2 पीली रोशनियां दिखाई दी। एक बस आ रही थी। आदित्य को राहत मिली। वो उठा और सड़क के किनारे खड़ा हो गया, हाथ हिलाया। बस धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी थी मानो वो खिंचती चली आ रही हो। जब वो रुकी तो आदित्य ने गौर से देखा। बस का रंग फीका पड़ चुका था। कभी वो हरी रही होगी, लेकिन अब उस पर जंग के धब्बे और मिट्टी की परत जमी हुई थी। उसके आगे के शीशे पर जालीदार दरारें थीं और हॉर्न पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन लिखा था, लेकिन अक्षर इतने मिट चुके थे कि पढ़ना मुश्किल था। बस का दरवाजा चर्र चर्र करके खुला, जैसे सालों बाद किसी ने कब्र का दरवाजा खोला हो। आदित्य ने अंदर कदम रखा। अंदर मंद पीली रोशनी जल रही थी, ऐसी रोशनी जो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जलती है। पंखे की हवा इतनी तेज थी कि ठंड से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस में सवारियां थीं। उसने गिनने की कोशिश की, 1, 2, 3, 11 लोग, लेकिन सब खामोश थे, एकदम खामोश। रामस्वरूप और सरला भी अंदर आ चुके थे। आदित्य ने पीछे जाकर एक खाली सीट पकड़ी और बैठ गया। उसने देखा कि बाकी सवारियां बिखरी हुई थीं। कोई अकेला बैठा था, कोई जोड़े में, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बस चल पड़ी। इंजन की आवाज अजीब थी, एक दबी हुई घरघराहट भरी आवाज, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांस रहा हो। शुरू के 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा इतना घना था कि सड़क के किनारे के पेड़ भी धुंधले दिख रहे थे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ पेड़ हिल नहीं रहे थे। बस चल रही थी, लेकिन पेड़ एकदम स्थिर थे, मानो कोई पेंटिंग हो। उसने अपना ध्यान बस के अंदर केंद्रित किया। अब उसे और अजीब लगने लगा। कोई बात नहीं कर रहा था। एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा हिल नहीं रहा था। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसके पन्ने नहीं पलट रहे थे। एक लड़की मोबाइल पर गाना सुन रही थी, हेडफोन लगाए, लेकिन उसका सिर गाने की ताल पर नहीं हिल रहा था। आदित्य के मन में डर ने जगह बनानी शुरू कर दी। उसने अपने बगल वाली सीट पर देखा। वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद साड़ी पहने, हाथ में तुलसी की माला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थी। उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र जप रही हो। आदित्य ने धीरे से पूछा, माँ जी, कहाँ तक का सफर है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ हिलते रहे। आदित्य ने फिर पूछा, माँ जी? इस बार औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी जैसे चिकनाई खत्म हो गई हो, चर्र चर्र की आवाज के साथ। उसने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में सफेदी छाई हुई थी, पुतलियां मुश्किल से दिख रही थीं, वो भी पीछे की तरफ सिकड़ी हुई। उसने बिना होंठ हिलाए, बिना आवाज निकाले सीधे आदित्य के दिमाग में बात की। हम तो बहुत दूर जा रहे हैं बेटा, बहुत दूर, जहां से कोई वापस नहीं आता। आदित्य की सांसें थम गईं। वो उठना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में बिजली का झटका सा लगा। उसने जोरबस्ती खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा। रामस्वरूप और सरला बेजान हो चुके थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। सरला का सिर रामस्वरूप के कंधे पर झुका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर नींद नहीं, मौत थी। आदित्य ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश की। बस की रोशनी टिमटिमाने लगी, एक बार जलती,
एक बार बुझ जाती। उस टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा, हर बार जब रोशनी जलती सवारियों की स्थिति बदल जाती। कोई आगे खिसक जाता, कोई पीछे। एक आदमी जो खिड़की के पास था अब गलियारे में खड़ा हो गया। वो लड़की जो हेडफोन लगाए थी, अब उसके कानों में हेडफोन नहीं थे, लेकिन उसके कानों से खून बह रहा था। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा ये कोई बुरा सपना है, जब आंखें खोलूंगा सब ठीक होगा। उसने गहरी सांस ली और आंखें खोली। बस वहीं थी, लेकिन अब वो एकदम स्थिर थी, खड़ी थी। इंजन बंद था, रोशनी बुझी हुई थी, अंधेरा, घुप अंधेरा। तभी बस के आगे से एक आवाज आई। किसी ने माइक खटखटाया, थड़ थड़ थड़। फिर एक कर्कश बूढ़ी आवाज बोली, यात्रियों, अगला पड़ाव अंतिम है, कृपया अपनी सीटों पर बने रहें, सीट बेल्ट बांध लें, हम एक मोड़ पर हैं। आदित्य को यकीन हो गया कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं है। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई भावना नहीं थी, बस एक यांत्रिक रिकॉर्डेड आवाज जो बार बार बज रही थी। उसने देखा कि सवारियां अब हिलने लगी थीं, लेकिन उनकी हरकतें अजीब थीं, जैसे रुके हुए वीडियो को फिर से चलाया जा रहा हो। वो औरत जो उससे बात कर रही थी अब उठी और गलियारे में आकर खड़ी हो गई। उसने आदित्य की तरफ देखा और फिर से बिना आवाज के बोली, अब तू समझ गया ना, हम सब यहां फंसे हैं 25 साल से। आदित्य ने मुंह खोला, लेकिन इस बार आवाज निकली, 25 साल? कैसे? क्या हुआ था? औरत की आंखों से अब आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो आंसू पानी के नहीं थे, वो गाढ़े काले चिपचिपे पदार्थ थे। वो बोली, 26 जनवरी 1999, गणतंत्र दिवस की रात। हम सब इसी बस में सवार थे, एटा से आगरा जा रहे थे। रजवाड़ा क्रॉसिंग के पास एक ट्रक ने हमें टक्कर मार दी, बस पलट गई, नाले में जा गिरी। 43 लोग सवार थे, सिर्फ 12 बचे, बाकी डूब गए। मैं भी डूब गई। मेरा नाम शांति है, मैं 25 साल पहले मर गई। आदित्य ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुम यहां कैसे हो? ये बस कैसे चल रही है? शांति ने अपने काले आंसू पोंछे और बोली, हम नहीं जानते, बस हर अमावस्या की रात चलती है, उसी रास्ते पर, उसी रफ्तार से, उसी समय पर। हम सब उसमें सवार होते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है, नए यात्री चढ़ते हैं और फिर वो हमारी तरह हो जाते हैं। तुम भी हो जाओगे। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से खिड़की तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और शीशे पर दे मारा। लैपटॉप टूट गया, शीशे पर एक खरोंच भी नहीं आई। उसने अपने पैरों से लात मारी, मुक्के मारे, चिल्लाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बस ने करवट ली, एक तीखा मोड़। आदित्य गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि बस अब सड़क पर नहीं थी, वो एक पुल पर थी और नीचे एक काला नाला बह रहा था, वही नाला जहां 25 साल पहले बस गिरी थी। शांति फिर बोली, यही वो जगह है, यहीं हम मरे थे। हर बार जब बस इस पुल पर आती है, हम उस पल को फिर से जीते हैं। बस नाले में गिरती है, हम चीखते हैं और फिर हम खुद को वापस उस बस स्टॉप पर पाते हैं और इंतजार शुरू हो जाता है, अगली अमावस्या तक। आदित्य ने देखा कि बस की रफ्तार बढ़ रही थी। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा दिया था, बस सीधे पुल की रेलिंग की तरफ बढ़ रही थी। वो चीखा, नहीं, रोको, प्लीज रोको। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। सवारियां अब एक स्वर में चिल्ला रही थीं, वही चीखें, वही आवाजें जो 25 साल पहले उस रात गूंजी थीं। बच्चे रो रहे थे, औरतें चिल्ला रही थीं, मर्द भगवान को याद कर रहे थे। बस ने रेलिंग तोड़ी और हवा में उछल गई। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे वो गिर रहा है। ठंडा पानी, अंधेरा, सांस रुक रही है। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन पानी में कुछ नहीं था, बस खालीपन। फिर सब खत्म। जब उसने आंखें खोली, वो रजवाड़ा क्रॉसिंग पर बैठा था, वही बेंच, वही सन्नाटा। उसके बगल में राम स्वरूप और सरला थे। सामने शांति बैठी थी, उसके हाथ में तुलसी की माला। सब वहां थे, बस का इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने राहत की सांस ली। एक सपना था, बस एक डरावना सपना। उसने उठकर चारों तरफ देखा। कोहरा छट रहा था, सुबह होने वाली थी। उसने अपना बैग उठाया, लेकिन बैग हल्का था। उसने खोलकर देखा, लैपटॉप टूटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बस में शीशे पर मारा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। शांति अब उसके सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में दया नहीं, विजय थी। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम हमारी तरह हो जाओगे। अब तुम भी यहां के हो, हमेशा के लिए। आदित्य ने अपने हाथ देखे, वो पारदर्शी हो रहे थे। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था, एक धुंधली परछाई में बदल रहा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़ गए। राम स्वरूप और सरला अब उठकर उसके पास आए। उनकी आंखों में वही सफेदी थी,
रामस्वरूप ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कहा, चिंता मत करो बेटा, यहाँ समय नहीं बीतता। न दर्द है न सुख, बस एक इंतजार है अगली रात की, जब फिर से कोई नया यात्री चढ़ेगा इस बस में। आदित्य ने दूर देखा। कोहरे में से दो पीली रोशनियां निकल रही थीं। बस वापस आ रही थी, उसी रास्ते पर, उसी रफ्तार से, उसी चर्र चर्र की आवाज से। शांति ने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ अब आदित्य के हाथ की तरह ही ठंडा था। वो बोली, चलो फिर से सवार होते हैं। इस बार तू भी हमारे साथ होगा, नए यात्रियों का स्वागत करेगा, उन्हें बैठाएगा, और फिर जब बस पुल पर पहुंचेगी तू भी चीखेगा, गिरेगा, डूबेगा, और फिर सुबह यहां लौट आएगा, हर अमावस्या, हमेशा के लिए। बस रुकी, दरवाजा खुला, अंदर से वही पीली रोशनी, वही ठंडी हवा। आदित्य ने अंदर देखा। वहां पहले से ही सवारियां बैठी थीं, वही औरतें, वही बच्चे, वही बूढ़े, और अब उनमें एक नया चेहरा था, उसका अपना। वो बस में चढ़ गया। शांति उसके पीछे पीछे चढ़ी, फिर रामस्वरूप और सरला। बस के दरवाजे बंद हुए। चर्र चर्र, इंजन स्टार्ट हुआ। घर घर, बस चल पड़ी, उसी रास्ते पर, उसी रफ्तार से, उसी मंजिल की तरफ। और बस स्टॉप पर अब कोई नहीं था, बस एक पुरानी सी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें एक युवक मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा नाम आदित्य है। अगर तुम्हें यह तस्वीर मिले तो समझ जाना मैं वापस नहीं आऊँगा। और हाँ, अगर कभी रात को रजवाड़ा क्रॉसिंग पर एक पुरानी हरी बस रुके तो मत चढ़ना, उसमें हम सब हैं, हमेशा के लिए। तारीख थी 26 जनवरी 2024, रात 1:45 बजे। उस तस्वीर को आज भी वहां से कोई नहीं हटाता, क्योंकि जो भी उसे हटाने की कोशिश करता है वो अगली अमावस्या तक उस बस में सवार होता है। और फिर वो भी उन्हीं में शामिल हो जाता है जो हर रात उस पुल से गिरते हैं और हर सुबह उस बस स्टॉप पर जागते हैं। सदियों से ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि वो बस कभी नहीं रुकती। वो बस हमेशा चलती रहेगी और उसमें सवार हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे अगले यात्री का, अगले शिकार का, अगले उस इंसान का जो रात के अंधेरे में एक सुनसान बस स्टॉप पर एक पुरानी हरी बस का इंतजार करेगा, जैसे तुम अभी कर रहे हो।